यहाँ पर बात करेंगे मेरी ट्वीट के ऊपर जो मैंने आज से मेरा ख्याल से 1 महीने पहले तकरीबन की होगी, मुझे याद नहीं है। अगर आप मेरे ट्विटर पर होंगे तो ज़रूर, बल्कि एक्चुअली रहा करें मेरे ट्विटर पर। जब भी मैं कहीं गायब हुई होती हूँ तो मैं ट्विटर पर अपडेट्स करती रहती हूँ। तो ट्विटर पर मैंने एक ट्वीट की थी जो जिसमें मैंने बात की थी, बात तो खैर नहीं की थी, सिर्फ मैंने लिखा था, एक लाइन लिखी थी। वो ये थी कि मास्क अपडेट करने का टाइम आ गया है और हैशटैग 2025। अब जो 2020 में चीज़ आई थी उस सब में आपको पता है कि सबने मास्क पहने थे, सबने मास्क पहने थे, क्यों पहने थे ये भी आपको पता है। मैं यहाँ कोशिश करूँगी कि मैं इस तरीके से बात करूँ कि यूट्यूब के पेट में दर्द ना हो, वरना WHO वालों के वाले फ़ौरन आ जाते हैं। अब 2025 में क्या होने वाला है? 2025 में फिर से एक और वही चीज़ आने वाली है जो 2020 में आई थी। अब जो 2020 वाली चीज़ थी वो एक्चुअली 2019 में आई थी, और 2019 का जो अगर आप टोटल करें तो वो 3 नंबर बनता है। और यहाँ पर अगर आप 2025 को भी देखें तो वो 9 नंबर बनता है। 9 को अगर आप रिवर्स करें तो 6 बनता है। तो ये 3 6 9 3 9 6 9 3 6 किसी भी सीक्वेंस में अगर हों, ये जो होते हैं ये डेविल नंबर कहलाए जाते हैं। और जो 3 होता है वो इन्फिनिटी का भी हाफ होता है। तो आपकी पहली ज़िंदगी, और अगर आपको 8 मिलता है तो आपको 2 ज़िंदगियाँ मिलती हैं। ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से होता है। खैर, तो ये 3 6 9 ये जो भी है यहाँ पर अब 2025, और 2025 ही क्यों? देखिए, हर चीज़ नॉर्मली अगर आप देखें तो हर चीज़ जो होनी होती है, बड़ा कोई अगर इवेंट होता है, चाहे आप वो फुटबॉल स्पोर्ट्स के अंदर ले लें या ब्यूटी जो इवेंट्स होते हैं, या कोई भी चीज़ आप ज़िंदगी में ले लें जो बड़े लेवल पर होती है, वो हर 4 से 5 साल के बाद होती है। इलेक्शंस भी होते हैं, 4-5 साल का हमेशा एक गैप रहता है। तो यहाँ पर 2000 जो 2020 में हुई चीज़ वो 25 में होगी, यानी कि पूरे 5 साल के बाद। तो ये होनी थी। मैंने जब ये स्टार्ट भी हुआ था मैंने बात की थी, और उसके बाद जितने भी थोड़े-थोड़े छोटे-मोटे हर साल के स्टार्ट में कुछ ना कुछ आता रहा। मैं सबको ये कह रही थी कि ये सिर्फ़ जैसे एक ज़लज़ला आता है ना, उसके बाद आफ्टर शॉक्स होते हैं, तो ये छोटे-छोटे आफ्टर शॉक्स थे जो अभी तक आप लोग देख रहे थे, छोटी-छोटी ऐसे वायरसेस की सूरत में। लेकिन 5 साल के बाद एक प्रॉपर फिर से वही टाइप की चीज़ जो है वो आने वाली है, और वो ज़्यादा ख़तरनाक होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि पहले 2020 में हुआ, फिर 1 साल तक तो लोग बेवकूफ़ बनते रहे, फिर एकदम से वो सब चीज़ें गायब हो गईं। कहाँ गईं? एकदम गायब हो गया ना, था ही नहीं, एकदम से चीज़ें गायब हो गईं, क्योंकि कोई भी चीज़ असल में रियल नहीं थी। तो वो डर बिठाना था आपके अंदर। अब वो डर बैठ गया, आप लोगों को डर भी बैठ गया, साथ में आप लोग यानी जाग भी गए कि ये सब चीज़ें फेक थी, प्लान था, फलाना था, ढिमकाना था, आप लोगों को पता चल गया। अब आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? आप लोगों ने ये डिसाइड किया, आप लोगों ने वो जो भी एक सुई थी अपने अंदर वो भी ले ली, लेकिन उसके बाद अब आप लोगों ने क्या डिसाइड किया कि अब अगली बार हम ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, हमें कोई आकर मामा नहीं बना सकता। ठीक है, अब उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो अब जो 2000 मैंने जब पहले भी ये चीज़ आई थी और मैंने बताया था कि चाइना का तो था भी नहीं, चाइना ने तो ये करना भी नहीं था, चाइना का नहीं था ये। चाइना की लैब्स में नहीं बना था, ये अमेरिका के अंदर बना था, और ये अमेरिका को करना था। अमेरिका को अपना डर बिठाना था, तो ये अमेरिका से होना था। चाइना ने चोरी किया, चाइना ने निकाला, चाइना ने डर बिठा दिया। अमेरिका इसको और डेडली बनाने वाला था और ख़तरनाक बनाने वाला था। जो आप लोगों ने देखा तो बड़ा उसका माइल्ड वर्ज़न था। वो बहुत ही यानी हल्की-फुल्की सी चीज़ थी, वो भी और डेडली होती, और वो डेडली होकर जो थी वो निकाली जाती। तो उनका जो पूरा प्लान था वो चाइना ने ज़ाया कर दिया, चौपट कर दिया, और चाइना ने वो चीज़ को लेकर अपने पास से कर दी। तो आज हर कोई किससे डर रहा है? चाइना से डर रहा है। क्योंकि देखिए, डर बैठाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जब तक आपको किसी को रूल करना है ज़िंदगी में, किसी चीज़ को भी, तो आप पहले उनमें डर बिठाते हैं। आप डर बिठाते हैं तभी रूल करते हैं। आप वरना नॉर्मली इंसान के ऊपर तो बिल्कुल भी रूल नहीं कर सकते हैं। तो डर होगा तभी रूल होगा। ये फुटपाथ वाला भाई क्यों पूरे बॉलीवुड में रूल करता है? क्योंकि हर कोई उससे डरता है। उसकी रिस्पेक्ट या इज़्ज़त या उससे प्यार या मोहब्बत नहीं करते, लोग डरते हैं जब भी उसका रूल वहाँ पर चलता है। सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर ये डर बैठ बैठ गया चाइना का। अब अमेरिका को भी तो कुछ करना है, तो अमेरिका वापस आ रहा है अपने सेकंड फेज़ से। अब ये उससे डबल ट्रिपल मेरा ख़्याल से कई फोल्ड जो है वो डेडली होगा। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा, पहली तो बात है, आपको अपने मास्क चेंज करने पड़ेंगे, आपको ये वाले मास्क जो हैं वो लेने पड़ेंगे। फ्यूचर ये जो आप लोगों का 2025 आएगा वो क्यों होगा? और ये ऐसा नहीं होगा कि ये आपको समय देगा 7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का, और आप जाकर तब मरेंगे। ये ऐसा होगा कि आपका उससे कॉन्टैक्ट होगा और कुछ घंटों ही के अंदर-अंदर आप ख़त्म हो जाएँगे। ये इतना ज़्यादा हवा के अंदर होगा, ये इतना शदीद हवा के अंदर होगा कि आप लोग बाहर निकलेंगे या आप कहीं पर भी होंगे, आप कॉन्टैक्ट में जाएँगे उस चीज़ से, ख़त्म, ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। यानी आपको टाइम भी नहीं मिलेगा बचने का। यानी आप हॉस्पिटल्स का भी सारा ड्रामा यहाँ पर ये क्यों ख़त्म कर देंगे? क्योंकि हॉस्पिटल्स का भी यहाँ पर फ़ायदा नहीं रहेगा। अभी हॉस्पिटल का तो सिर्फ़ इन्होंने एक ड्रामा किया था दिखाने के लिए कि हम आपकी यानी हम आपकी
बेहतरी चाहते हैं और हम आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, ये कर रहे हैं फलाना, उसमें वो टाइम पे पैसा, रिसोर्सेज, मेडिसिन कुछ भी नहीं वेस्ट करेंगे। आप लोग सीधा सीधा सड़कों पर, घरों के अंदर, बाहर रोडों पर गिरे हुए होंगे, ख़त्म हो जाएंगे आप लोग। तो आप लोगों को जब अपने आप को बचाने के लिए ये मास्क की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बाहर जाना पड़ेगा तो आपको ये मास्क यूज़ करना पड़ेगा। एक और इस मास्क की बात है, अगर आपने ये मास्क देखा होगा, ये बहुत एलियन टाइप मास्क लगता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये एक्चुअली किसी म्यूज़ियम का ये मास्क है, और अगर आपको पता होगा ये किसका है तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। अगर नहीं पता तो ये एक एलियन ही का मास्क है। एलियन के ऊपर भी मैं इन्हीं दिनों में ज़ाहिर सी बात करूँगी, आप लोग सुनना भी चाहते हैं। अगर आप इसको देखें, इस मास्क की का जो स्टाइल है, अगर आप उसको भी देखें तो वो जो डेडली स्कल होता है, ये उससे मिलता है। ये मास्क बहुत ज़्यादा मिलता है, ये मास्क, ये जो मास्क होता है, तो ये डेडली सिचुएशंस में पहना जाता है। आपने नॉर्मली देखा होगा बड़े बड़े जो गोस्ट्स होते हैं, या ये जो बड़ी बड़ी पैरा फोर्सेस होती हैं, या ये जो भी लोग होते हैं बड़ी बड़ी टीम्स की, ये लोग पहनते हैं जब ये कोई डेडली केमिकल या कोई चीज़ फेंकने वाले होते हैं। जो भी कॉन्विक्ट्स होते हैं, या क्या होते हैं, अपराधी होते हैं, या कहीं पर भी कोई भी आतंकवादी टाइप लोग होते हैं, जब उनको उन्होंने कुछ भी ऐसा करना होता है। तो अब यहाँ पर जब वेदर इतना ख़राब हो जाएगा, सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाएगी, तो जो चीज़ हवा में फैलेगी वो इस तरीके की फैलेगी कि आप उसमें 1 सेकंड का भी सांस नहीं ले सकेंगे। आपको इस मास्क की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली तो बात है कि ज़ाहिर सी बात है कि ये मास्क अभी से ही सोर्स कर आप लोग रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोशिश ही कीजिए, अगर आप लोग ऑक्सीजन टैंक्स रख सकते हैं घरों में, ज़रूर रखिए। तीसरी चीज़ एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश कीजिए कि आप लोगों के पास बंकर्स अभी से होने चाहिए। मैं बंकर्स के ऊपर बहुत ज़माने से बात कर रही हूँ, मेरे चैनल पर मैंने इतनी दफ़ा बात की, जब भी मैंने फ्यूचर की बात की है, कि बंकर्स पर इन्वेस्ट कीजिए, बंकर्स बना कर रखें। वो एक ऐसी वाहिद जगह होगी जहाँ पर आप फिर भी कुछ समय के लिए पनाह ले सकते हैं। कोशिश कीजिए, मैं इन्हीं टॉपिक्स को और खोल कर भी बात करूँगी, बंकर्स के ऊपर मैं बात करूँगी, लेकिन मैं बार बार आपको कह रही हूँ, बहुत टाइम से कह रही हूँ कि बंकर्स होना और चीज़ों को रेगुलेट करना, कि कैसे ऑक्सीजन को रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे अपनी फूड सोर्सेज को रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पानी को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी हैं चीज़ें। और अगर फिर भी एहतियाती तौर पर, क्योंकि अभी 2025 बहुत जल्दी आ जाएगा, 2 साल के अंदर आप नहीं भी कर सकते, तो कोशिश ही कीजिए कि आपके पास ऑक्सीजन के कैनिस्टर्स हों, आपके पास ये मास्क अभी अवेलेबल हों, क्योंकि इनकी शॉर्टेज भी हो जाएगी, फिर ये चीज़ें महंगी भी हो जाती हैं, आपको मिलती भी नहीं है। जैसे टिश्यू के रोल्स के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी उस समय पे, जो 2020 में आया था, सॉरी। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर ये कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों के पास ये चीज़ें अवेलेबल हों, अपने घर में अपनी ये चीज़ें लाकर रखें। अब क्या होगा, आप लोग ये नहीं कर सकते कि हम अब बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। अब ये चीज़ जो है, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं होगी, अब ये लिटरली होगी चीज़, यानी इस तरीके से होगी कि आप इससे बच नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी तो ये हो रहा था ना कि आप लोगों को हॉस्पिटल्स तक लेकर जा रहा था, वहाँ से ख़त्म किया जा रहा था, वहाँ से सारी चीज़ें प्लान की जा रही थी, बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। अब ये लिटरली हवा में चीज़ को छोड़ देंगे। जब ये चीज़ हवा में आ जाएगी तो आप लोगों को कॉन्टैक्ट होगा ही होगा। घरों में खिड़कियाँ होती हैं, कितने लोगों के घरों में टेरेस बालकनीज़ होती हैं, ओपन एरिया होता है, यार्ड होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, तो हवा से तो आपका कॉन्टैक्ट होगा ही होगा। तो जब चीज़ ही हवा में होगी तो आप अफेक्ट होंगे। उसमें सिर्फ आप इसी तरीके से बच सकते हैं, और आपके लिए मास्क अभी से ख़रीद कर रखिए, अभी से लेकर रखिए। एक और चीज़ है, अगर ये 2025 में नहीं हुई तो 2027 में ये कंफर्म है कि ये चीज़ होगी। अगर ये 25 तक इनका जो भी इनका प्लान है, अगर वो उतने तरीके से उस लेवल पर नहीं, उस स्टेज पर नहीं पहुंच सका कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरें, तो ये उसको होल्ड करके 27 तक ले जाएंगे। लेकिन बहुत कोशिश है कि 25 में होने वाला है। एक और चीज़, मैं यहाँ पर ये क्लिप जो है मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ये क्लिप आप देख लीजिएगा, लेकिन ये मैं इंस्टाग्राम की रील पर जाकर डाल दूँगी। जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो इंस्टाग्राम की रील पर ये वीडियो भी जा चुकी होगी। यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, जो बाइडन साहब हैं, ये खुद फरमा रहे हैं कि सेकंड वही जो डेमिक है वो आने वाला है। यहाँ पर आप देख लीजिए, Second pandemic. There's going to be another pandemic. Second pandemic. There's going to be another pandemic. तो ये तो चीज़ है और ये होने ही वाली है। बस इसमें ये होगा कि इसमें सिचुएशन ऐसी होगी और वो इतनी ख़तरनाक और डेडली हो जाएगी कि आप लोग उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली बहुत सारे लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और देखिए, हर चीज़ जो हो रही है, चाहे वो दुनिया के आतंकवादियों के धमाके, फलाना ढिमकाना, ये चीज़ वो चीज़, इस चीज़ की शॉर्टेज, पानी की शॉर्टेज, फूड की शॉर्टेज, खाने की शॉर्टेज, इधर की शॉर्टेज, उधर की शॉर्टेज, हर चीज़ का एक ही एजेंडा है, एक ही पर्पज़, और पर्पज़ ये है कि उनको पॉपुलेशन को कम करना है। ठीक है, तो हर तरीके से लोग मरेंगे, हर तरीके से लोग मरेंगे, और हर तरीके से लोगों ने मरना है। और ये जो चीज़ है स्टार्ट एक्चुअली अमेरिका से ही होगी इस बार। जो होना है वो अमेरिका से ही होना है। अमेरिका पूरी कोशिश ये कर रहा है कि हमारी तरफ से ये चीज़ निकल कर आए, ताकि लोगों को डर यही फैले कि ये चीज़ अब अमेरिका से निकल कर आ रही है। ठीक है, कोशिश इस चीज़ की यही होगी। उसके बाद एक और चीज़ जो है वो फ्यूचर में आने वाली है, वो क्या होगी वो भी मैं आपको अगली ही फ़ौरन इसके तुरंत बाद जो आप वीडियो दूसरी देखेंगे वो ज़ॉम्बीज़ के ऊपर होगी।
और मैं ज़ॉम्बीज़ के ऊपर भी बात करूँगी, क्या ज़ॉम्बीज़ रियल हैं, और एक और जो ज़ॉम्बी से रिलेटेड है, क्या था, ज़ॉम्बी वायरस है ना शायद, हाँ, ये दोनों चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगी 2 वीडियोज़ में। सबसे पहली वीडियो ज़ॉम्बीज़ रियल है और दूसरा ज़ॉम्बी वायरस। तो फिलहाल ये जो है, ये कोशिश कीजिएगा कि इस वक्त आप लोगों की सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी एकदम से 2025, अगर 25 नहीं तो 27 में तो कन्फर्म ये सामान जो है ये होने वाला है, आने वाला है। अपने आप को खुद ही एहतियात आप लोगों को करनी पड़ेगी, इस चीज़ से आप लोग कहीं बचकर नहीं जा सकते अनलेस कि आपके पास बंकर्स हैं, और बंकर्स में आप चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं, खाना, पानी, हवा, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें, तो फिर आप उसमें रह सकते हैं, और बंकर्स में अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, ठीक है। बंकर्स के ऊपर भी मैं इन्हीं दिनों के अंदर वीडियो कर आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि ये सारी जो वीडियोज़ हैं इन दिनों ये फ्यूचर से रिलेटेड है। मास्क को अपडेट कीजिए, ज़रूर कीजिए। वो छोटे मोटे बेबी मास्क, फलाना मास्क, ढिमकाना मास्क यूज़ में नहीं आएंगे आप लोगों के। ऑक्सीजन के कैनिस्टर्स अपने पास ला कर रखें, चीज़ें रखें ला कर, फ़र्स्ट एड, मेडिसिन, जितनी भी चीज़ें आप लोग अपनी कोशिश में रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, वो रखिए। बस यही बात है, ठीक है।